खबर आपको देंगे। लाहौर में N133 जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। आपको बताते चले N133 और जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में N133 और जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और इस हवाले से ज़राए का ये बताना है कि इतलात अभी कुछ देर बाद सामने आएंगी कि किन वजूहात की बिना पर लाहौर में N133 और जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं, लाहौर में N133 और जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर, N133 और जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और इनके कागजात अब कबूल नहीं होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने महफूज फैसला सुना दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, कहिएगा किन वजूहात की बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए? जी बिल्कुल, रिटर्निंग ऑफिसर ने लाहौर के हल्का N133 में जिमनी इलेक्शन के लिए जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये एतराजात उठाए गए थे कि जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत इकबाल चीमा के जो कागजात नामजदगी हैं, इनमें तजवीज़ कुनिंदा जो है वो मॉडल टाउन का रिहायशी है और दूसरे हल्के से उसका ताल्लुक है मोहम्मद बिलाल N130 का रिहायशी है, जबकि इलेक्शन N133 में हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी अहमद कयूम जो कि मुस्लिम लीग नून के वकील थे, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि ये इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 60 के तहत तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा मौजूदा हल्के से ही होना चाहिए, जबकि ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2007 370 के पैराग्राफ 12 में की खिलाफवर्जी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर तजवीज़ कुनिंदा मुतलका हल्के से ना हो तो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। इसी बुनियाद पर लाहौर के रिटर्निंग ऑफिसर ने हल्का N133 से जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं, जिसके बाद अब तहरीके इंसाफ का कोई उम्मीदवार लाहौर के हल्का N133 में मौजूद नहीं रहा और अब ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और दो आजाद उम्मीदवार हैं उनके दरमियान होगा। जी सही, तो मुस्लिम लीग नून के दो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब उनके दरमियान ये मुकाबला होगा। जमशेद इकबाल चीमा का तजवीज़ कुनिंदा मॉडल टाउन का रिहायशी है, नसीर अहमद भुट्टा का ये कहना है। आपको बताते चलें कि रिटर्निंग ऑफिसर ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। इसी हवाले से साद रसूल से भी तफसीलात लेंगे। कहिएगा आपके पास क्या इतलात हैं? जी मेरे पास इतलात तो कोई नहीं है, लेकिन कानून के बारे ये जो ऑर्डर जो बज़ाहिर लगता है कि इनके पेपर जो रिजेक्ट किए गए हैं, ये PLD सुप्रीम कोर्ट की एक 2007 की जजमेंट है, जिसके के अंदर PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 377 जिसके के अंदर इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे की हुई है कि कोई भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट उस हल्के से होना जरूरी है ताकि उस हल्के की नुमाइंदगी हो। हमारा आइन का स्ट्रक्चर भी यही कहता है और हमारी जमहूरियत का स्ट्रक्चर भी ये कहता है कि हर कंस्टिट्यूंसी की नॉमिनेशन हो, हर कंस्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामान के अंदर। तो जो भी शख्स किसी भी कंस्टिट्यूंसी से किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हो तो उसकी वहां पे रिहाइश होनी जरूरी है ताकि उस कंस्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर मौजूद। सही, तो कहिएगा कि जमशेद इकबाल चीमा के तो कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हो गए, इस हवाले से मुसर्रत इकबाल चीमा के भी मुस्तरद हो जाएंगे, तो इस हवाले से PTI का कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा? देखिए, अभी वो अपील भी फाइल कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट ना रहे, लेकिन अभी उनके पास शायद एक आध अपील की प्रोविजन मौजूद है। डिपेंड करता है कि वो इनको कहाँ तक इस मैटर को कंटेस्ट करना चाहते हैं, बट इट इज पॉसिबल कि अगर उनकी अपील भी रिजेक्ट हो जाए तो कोई कैंडिडेट इस हल्के से PTI का मौजूद ना हो। सही, हमारे रिपोर्टर की जानिब से बताया गया था कि नून लीग के आज़ाद उम्मीदवारों में अब ये मुकाबला होगा, तो आपको क्या लगता है कि अब नून लीग इस सीट पर होगी फिर बराजमान? अगर PTI के कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएं और सिर्फ मैदान के अंदर नून लीग के कैंडिडेट रह जाएं तो वाज़ेह तौर पे उन्हीं में से जो जीतेगा, और हो सकता है वो उनमें से भी किसी को अपनी पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू किसी एक को ज्यादा वोट डलवाएं, एक के हक में दूसरे को कहें कि वो उनको सपोर्ट कर दे, तो बिल्कुल फिर नून लीग ही यहाँ से इलेक्ट होगी। बट अभी पहले ये पता करना पड़ेगा कि जमशेद इकबाल चीमा साहब इसका कोई अपील प्रोसेस फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप PTI की सियासी साख पर इसके क्या असरात देखते हैं?
देखिए, पीटीआई को केयरफुल होना चाहिए अपनी कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर। मेरे ख्याल है सियासी साख पार्टी की के ऊपर शायद फर्क ना पड़े, लेकिन पीटीआई को हमने 2018 के इलेक्शन के अंदर भी देखा था कि पीटीआई की जो कैंडिडेट सिलेक्शन थी उसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए गए, और जिनकी वजह से पीटीआई के अपने लोग ये कहते हैं कि उनको जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उससे कुछ कम मिली, क्योंकि कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन उनकी ठीक नहीं थी। तो पीटीआई को अपनी कैंडिडेट सिलेक्शन थोड़ी सी ज्यादा मुस्बत तरीके से करनी चाहिए, और ये सवाल आई एम श्योर उनकी लीडरशिप उनसे पूछेगी। सही। साद रसूल हमें अपडेट कर रहे थे और इस हवाले से बता रहे थे कि जमशेद इकबाल चीमा और मुस्तरद इकबाल चीमा के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो गए हैं, और अब यही देखा जाएगा कि कौन इस सीट पर बराजमान होता है। आपको बता चले NA 133 और PTI के जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे साद रसूल से ही, तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, कहिएगा, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और अब पीटीआई की कोई साख नहीं रहेगी यहाँ पर, तो हमारे नुमाइंदे की जानिब से बताया गया था कि नून लीग के उम्मीदवार इस पर आ सकते हैं, तो आपको अब क्या लगता है कि इस सीट पर कौन आ सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अभी इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है कि कोई अपील प्रेफर की जाए जमशेद दस्ती साहब की तरफ से, या उनके या उनकी अहलिया जो कि कवरिंग कैंडिडेट है उनकी तरफ से। बज़ाहिरन इस वक्त अगर तो कोई इस तरह की अपील प्रोसेस नहीं किया जाता और वाकई इनकी डिस्क्वालिफिकेशन स्टैंड करती है, इनकी भी और इनकी कवरिंग कैंडिडेट की भी, तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होंगे सिर्फ उन्हीं में से कोई बंदा इलेक्ट हो सकता है। और अगर वो कैंडिडेट सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं तो यकीनी तौर पे उन्हीं में से कोई एक शख्स यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्ट होगी। लेकिन ये शायद बात अभी हो सकता है कि ये वाली बात अभी कबल वक्त हो और अपील प्रोसेस देखना पड़ेगा। एविडेंस हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने सिर्फ अभी अदालत का फैसला है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या जमशेद दस्ती साहब इसको चैलेंज करते हैं, और अगर चैलेंज करते हैं तो अपीलेट कोर्ट क्या कहती है इस बारे में। सही। तो इस पे कानूनी लाहेमल क्या अपनाया जाता है? जैसे इतराज़ात उठाए जाएं तो दलाइल दिए जाएं, तो क्या लाहेमल अपनाया जाता है? कानूनी लाहेमल इस तरह है कि कागजात नामजदगी जब सबमिट होते हैं तो उनकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के वक्त ऑब्जेक्शंस रेज की जाती हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। जो भी फैसला हो रिटर्निंग ऑफिसर का, उसके खिलाफ अपील की प्रोविजंस कानून में यानी कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर मौजूद है। आईन पाकिस्तान के ताबे रहते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उसमें अपील का प्रोसेस फाइल हो सकता है, और मैटर इवेंचुअली जो जनरल इलेक्शन के मैटर्स हैं वो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त का तयन करना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट तक वाकई ये मैटर जाता है या ये किसी उससे पहले ही सेटल हो जाता है। ये भी हो सकता है कि जमशेद दस्ती साहब इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वाकई उनके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, और उनकी रिहाइश की का एड्रेस इस तरह है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के फाउल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है, और वो अपील फाइल ना करें, जिस सूरत के अंदर ये फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और फिर जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उन्हीं में से कोई शख्स जो है उसको फातेह डिक्लेयर कर दिया जाए। सही। साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक से हम तफसीलात जानेंगे। इशफाक, कहिएगा कि कहा यह जा रहा है कि जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, और मुस्तरद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी के हवाले से क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल।